करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से गाड़ियाँ और कार्ड्स जो उन खवातीन के मिले, हैंडबैग्स मिले, बैगेज मिला, उसमें से उनके कपड़े उनको वापस कर दिए गए। बाकी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। मिसकंसेप्शन जो पहली हैं ये आपके सामने रिकॉर्ड पे सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली कॉल 15 की, जिसका रिकॉर्ड सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के अंदर होगा। ये कॉल आई थी आपके सामने है 1 जुलाई को। ये किडनैपिंग अगेंस्ट रैंसम की कॉल है। जब यहाँ पे लैंड करती है, इसमें डिटेल हमारे बंदे ने जो लिखी है, इसकी ऑडियो स्क्रिप्ट भी मौजूद है। आप चाहेंगे तो हम वो चला सकते हैं कि वो स्पेन में उन दोनों में से एक लड़की का वालिद क्या कह रहा है पंजाब पुलिस की इस हेल्पलाइन के ऊपर, वो सारी है, वो हम आपको अलहदा भी दे सकते हैं। इसके बाद उनके वालिद ने, ये आपको स्पेन का नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके इनिशियल्स हैं, इनकी ये कॉन्वर्सेशन है। और ये जब वो स्पेन की पुलिस के साथ अपने घर में बैठे थे, उस वक्त उनको जो रैंसम कॉल आ रही थी, उनके साथ स्पेन की पुलिस दाएं बाएं मौजूद थी। वो जो उसकी माँ है लड़की की, उसको रैंसम कॉल आ रही थी, तो वो बंदा बैठ के उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि मुझे रैंसम कॉल क्या आ रही है और $15 लाख जो मांगे जा रहे हैं और बेटी को काट के टुकड़े करने की या मार देने की जो भी धमकियाँ दी गई, वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जो स्पेन के उस बंदे ने हमें भेजी है। और ये सारा हो रहा है 1 जुलाई के दोपहर को। इसके बाद से ये चीज़ें चलती आई आगे। इसमें उसने किडनैपर की डिटेल्स उसने दी हैं। उसने कहा कि मेरी बेटी ने नंबर भी दिया था जब वो लैंड की थी। अब हक़ाइक़ आपके सामने आने ये ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें तो पहले से शुरू हुई हैं। वहाँ पे जाके एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद वो लड़कियाँ जाती हैं, वो लड़कियाँ वहाँ से सेफली ASP बरामद कर लेता है, वो स्टोरी क्लोज़ होती है। जितनी गुफ्तगू इसके ऊपर हुई या मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आपका बिल्कुल भी हरगिज़ कोई इस तरह की मैल इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल आपके सामने नहीं रखी गई, तो आपने उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें एज्यूम की होंगी। बिट्स एंड पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली, लोगों ने उसके ऊपर क्या सराहियाँ की, लेकिन ऐसे सेंसिटिव केस में जिसकी तफ्तीश ना ख़राब हो, जिस पे बाद में SSP इन्वेस्टिगेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन ये कहें कि हाफ कुक स्टोरी आपने पहले मीडिया को बता दी, अब हमारी मिसल ख़राब हो जाएगी या मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वी वेटेड कि ये सारे फैक्ट सामने आ जाएँ, सारे बंदे सामने आ जाएँ। वहाँ पे मौजूद नौकर जिसने शवाहिद मिटाए थे, वहाँ पे वो बंदा बॉस नामी बंदा जिसको बॉस रेफ़र कर रही थी, वो शख्स जिसने इन लड़कियों की इन तशद्दुद करने में और वहाँ पे ये पोज करने में कि वो ये सारा काम कर रहा है, वो बॉस, उसकी अरेस्ट, उस बॉस के साथ कौन से बंदे थे, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना पहले ज़रूरी था। उसके बाद हमने कहा कि ये हक़ाइक़ सामने रखेंगे और आपको डिटेल्स भी देंगे। FIR टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रत्ती की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि इस सारे प्रोसेस में मेरे अफसरान लूप में थे और यस, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई। ऐसे सेंसिटिव केसेस में चीफ मिनिस्टर तमाम अजला के सीनियर जो DPOs होते हैं, CPOs होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, RPOs होते हैं, CCPO से, IG से इन कांटेक्ट होती हैं। इस पे मुझे ये कॉल आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जाती हैं। आप सारे लाहौर का सिस्टम भी देख रहे हैं, पुलिसिंग का सिस्टम भी देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई लीगल कदम आपको लगता है कि जी ये नहीं किया गया, तो वो आपके सवालों में हम उसका आंसर चले फैसला ठीक हो गया। सवाल ये आपने पहले फरमाया कि जी उसके वालिद ने फ़ोन किया 15 पे सेफ सिटी पे, ठीक है जी, मान लिया। अब जब वो अगवा होती हैं, ठीक है, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही थी, तवान की या जो भी उन्होंने मांगा था। अब आप अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, आप कहते हैं जी हमने उनको रिकवर किया, जबकि वो गाजी रोड पर जब उनकी हिट होती है, वो मियाँ बीवी जिनकी गाड़ी थी 15 पे फ़ोन वो करते हैं, पुलिस उनकी कॉल पे जाती है, उनको नहीं पता कि ये फॉरेनर वही खवातीन है जो अगवा हुई हैं। नंबर 2, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब पहले दे देते हैं, फिर आपका अगला सवाल भी ले। अगला सवाल वो है जो मैजिस्ट्रेट के घर आपके SHO ने जो रेड किया, वो जाके मैजिस्ट्रेट के घर जुडिशल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि जी DIG ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने SHO से नहीं कहा कि इन कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर पे हमला करते हैं आप सेमिनिटी लगाते हैं, क्या इसमें भी सेमिनिटी नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली कॉल जो मैंने बड़े तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया, शायद आप गालबन सुन नहीं रहे थे।
कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे, सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से तितर बितर हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले एएसपी की वहाँ मौजूदगी है, एएसपी का लड़की से रब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज के हम लाइव लोकेशंस और वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या सर आई थी जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहाँ से स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीज़ें सामने रखी थी। दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट के घर रेड, मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़रूर होता है, जिस तरह पुलिस का एसएचओ 24 घंटे के लिए एसएचओ होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ठीक हो गया जी। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 पे ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे वो लाइव लोकेशन एंड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7:58 पे होने वाली 15 कॉल जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियां रिकवर कर चुका था एएसपी डिफेंस। तो ये पहली चीज़ का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर ज़रूर भेजा एसएचओ कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए ज़रूरी है, बेयर विद मी। वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना कि 2-3 दिन पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं रब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं रब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रॉबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है, जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए। और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे, लेकिन साथ साथ हमने एसएचओ पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने एसएचओ को सस्पेंड भी किया। ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ एसएचओ का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और एसएचओ ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको शाबाश देता हूँ। दूर ना होते तो मैं आपकी और नवीद भाई की भी पप्पी लेता। बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को गुजराम होने से बचाया, बहुत सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामालूम एफआईआर में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शनाख्त रेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तबान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। सर, ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दिल करे वो लिख दें, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है, जो वो चाहती है सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन वाले इसको सीसीडी 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत, SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी।